नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल CTSK ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही अभी SSC CGL का एग्जाम खत्म हुए, एक और SSC की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है SSC CPO 2025 का। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार मिली है 3073, पिछली बार से बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज वो है, पूरा पैटर्न ही यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो पूरा पैटर्न देखना, तरीके से पूरा वीडियो देखना, चाहे देखो 2x की स्पीड में, बट पूरा वीडियो देखना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें चेंजेस हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है SSC CPO 2025 का। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर जो होने वाला है वो कब से स्टार्ट हो गया भाई, 26 तारीख से लेके 16 तारीख तक ये चलेंगे। मतलब 26 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक यहाँ पर ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपकी यहाँ पर जो जमा करने की फीस है वो लास्ट क्या है, 16 तारीख। और कब तक है, यहाँ पर रात को 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, 17 तारीख। मतलब ये तो हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, हर SSC के नोटिफिकेशन में यही होता है कि एक दिन ज़्यादा दिया जाता है आपको ऑनलाइन ये पेमेंट करने के लिए। 16 तारीख आपका लास्ट है फॉर्म भरने का और 17 तारीख आपकी लास्ट डेट है पेमेंट करने की। तो इसमें लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही ये फॉर्म भर दो, बट अभी मत बना, 2-3 दिन और रुक के भरना फॉर्म। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। कभी कभी फॉर्म गलत भर जाता है तो उसकी वापस विंडो खुलेगी। वो विंडो कब खुलेगी, 24 अक्टूबर से लेके 26, मतलब 3 दिन ये विंडो रहेगी आपको, रात को 11 बजे तक। तो कभी कभी कोई फॉर्म गलत भर गया, फादर्स नेम गलत भर गया या खुद के नाम की स्पेलिंग गलत भर गई, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है ये टेंटेटिव डेट दे रखी है यहाँ पर नवंबर दिसंबर, कोई फिक्स डेट नहीं है। इन्होंने बोला है नवंबर दिसंबर में आपका ये एग्जाम होना है। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो कोई बात नहीं। चलो अब वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। मेल की बात करें तो टोटल यहाँ पर कितनी है, ओपन की यहाँ पर बात करें 114 पोस्ट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 8 पोस्ट यहाँ पर है, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी की 6 पोस्ट है और 10% रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कितनी है, 14। तो टोटल ये जो सीट्स बन रही है वो कितनी बन रही है, 142 सीट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपन लोगों के लिए मैक्स ये अपनी सीट कितनी रहेगी, 114 सीट रहेगी। ठीक है, और आगे यहाँ से बात करें फीमेल के लिए क्या रहेगा, सब इंस्पेक्टर दिल्ली में वो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, 70 है। इनमें सब कुछ आ चुका है, इसमें UR भी आ चुका है, OBC SC ST EWS और इसमें सब कुछ आ चुका है। ठीक है, एक्स सर्विस में तो इसमें होता नहीं है, तो इसमें टोटल कितनी हो गई, 70 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात हो रही है। तो दिल्ली पुलिस में इस बार बहुत सी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर कि टोटल जो वैकेंसीज है वो कितनी हो गई, 142 तो मेल की हो गई और 70 इसकी हो गई। टोटल कितनी हो गई, 2 और 212 सीट्स आप लोगों के सामने ये सीट्स हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF। CAPF में क्या क्या यहाँ पर वैकेंसीज हैं, वो है यहाँ पर मेल की वैकेंसीज कितनी है, 1006 मेल की वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, 1006 वैकेंसीज है और फीमेल की कितनी है, 23। ओनली फीमेल की 23 वैकेंसीज यहाँ पे CAPF में दी गई है। ठीक है, टोटल देखो यहाँ पर ग्रांड टोटल कितनी है, 1029 है। ये सब मिलाकर कितनी हो गई, 1029। उसमें ध्यान रखना 23 तो फीमेल के लिए है और 1006 किसके लिए, मेल के लिए। यहाँ पर 10% किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा दे रखा है। तो 103 सीट्स यहाँ पर क्या होगी, इनके लिए रिजर्व होगी। आगे हम बात करें BSF में बात करें तो कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, मेल की 212 सीट्स, यहाँ पर 11 सीट्स किसके लिए, आपकी फीमेल। टोटल 223 सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी और 22 सीट यहाँ पर किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए ये रिजर्व है। ITBP में बात करें तो 198 मेल के लिए है, 35 सीट किसके लिए है यहाँ पर, फीमेल के। टोटल 233 सीट है। तो यहाँ पर टोटल 23 सीट किसकी हो गई, एक्स सर्विसमैन की। 10% एक्स सर्विसमैन का होता है तो 10% इसको दे दिया। CISF में 1164 सीट मेल के लिए, 130 के फीमेल। टोटल कितनी होगी, 1294 सीट। फिर यहाँ पर SSB की बात करते हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, 82। टोटल मिलाकर ऐसे जो सीट्स है ये टोटल कितनी हो गई, 2861 सीट्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। टोटल इसमें किस किस में, आपकी जो GD इन CAPF में 4 यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है, CRPF BSF ITBP
एनटीपीसी, सीआईएसएफ, एसएसबी, 5 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीट्स का ब्यौरा था। आगे चलते हैं और आगे क्या है इस नोटिफिकेशन में। एज लिमिट की हम यहां से बात करें तो एज लिमिट यहां पर क्या होगा, 14/7/1988 एज लिमिट फॉर पोस्ट इन 20-25 ईयर्स। जो बच्चा यहां से 20 से लेके 25 साल की उम्र का है वही इस फॉर्म को भर सकता है। फिर इसने एक और बात बोली है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/2000 से 2000 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 साल। यह है, ये सिर्फ जनरल की बात हो रही है। अब जैसे उसमें ओबीसी जोड़ दिया तो 3 साल बढ़ गया, SC ST की बात होगी तो उसमें 5 साल बढ़ जाएगा, तो ये आप अपने हिसाब से जोड़ लेना। तो वैसे ये कितना है, 20 से 25 साल होगी। और यहाँ पर जो डेट है वो कितनी है, यहाँ पर 2 अक्टूबर है, अगस्त हो गया, 2 अगस्त 2000 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, रिलैक्सेशन की बात हो रही है कि 20 से 25 में यहाँ से 5 साल ऐड कर लो SC ST का, OBC का 3 साल कर लो, एक्स सर्विसमैन का 3 साल, ये यहाँ पर इतना है। ठीक है, ये सबको पता होता है। आगे चलते हैं थोड़ा नोटिफिकेशन में, आगे क्या है यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब की बार जो चेंज किया है यहाँ पर एसएससी ने, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो वही है, पर थोड़ा वो जो चेंज किया है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज ये किया है कि यहाँ पर 4 पेपर आपके होने वाले हैं, रीजनिंग का, जीके का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये हर बार ऐसा ही होता है, हर बार ये होता है 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट में 30 मिनट दिए जाएंगे। जैसे ही मान लो आपका रीजनिंग का पेपर खुला, 30 मिनट कंप्लीट हो गए, आपका रीजनिंग का पेपर बंद हो जाएगा। फिर आपका जीके का खुलेगा। आपको पहले सहूलियत नहीं दी जाएगी अब कि पहले आप रीजनिंग का करो, फिर रीजनिंग का आपने लगा दिया मान लो 35 मिनट, ठीक है, उसमें 2 सवाल रहेगा तो वो लास्ट में कर लूंगा, तो वापस रीजनिंग खोलो। नहीं, अब तो 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना ही होगा। अब यहां पर फायदा क्या होने वाला है, आप खुद ये देखो। जिस बच्चे की मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इस एग्ज़ाम को फोड़ने में ज़्यादा सक्षम होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना बहुत बड़ी बात है। तो जिस बंदे की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी कैलकुलेशन स्पीड होगी, और जिस बच्चे के जितने ज़्यादा नंबर मैथ्स में आएंगे, उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पर जो पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ पर सीपीओ में मैथ्स का इतना रोल नहीं हुआ करता था, वो अब मैथ्स का रोल बढ़ गया इस टाइमिंग के हिसाब से। फिर आगे बात करते हैं, पेपर 2 तो वही सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, 200 नंबर क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। बट यहां भी क्या होगा, यहां भी सेक्शनल होगा, मतलब इसको भी 4 सेक्शन में तोड़ा जाएगा। यहां मुझे समझ नहीं आया, ये बेवकूफ़ी इन्होंने एसएससी ने यहां पर की है। यहां तक ठीक है कि आपने सेक्शनल दे दिया यहां पर, बट यहां पर जो किया है मुझे अब समझ नहीं आया कि 4 सेक्शन कैसे बनाएंगे इंग्लिश के। क्या कुछ ऐसे बनाएंगे कि एक्टिव पैसिव और नरेशन का अलग, वोकैब का अलग, ऐसा तो इसमें कुछ समझ नहीं आया। बट इन्होंने ये बोला है कि यहाँ भी 4 सेक्शन बनेंगे और ये भी सेक्शनल कट ऑफ होगी। मतलब आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में ही आपका क्या रहेगा, सेक्शनल यहाँ पर टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। अब आगे वाले टाइम में आप ये भी देखने को मिल सकता है कि सीजीएल में भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंट दे दिया है एसएससी की तरफ से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नोटिफिकेशन में क्या है, यहाँ पर ये बोनस मार्क्स की बात हो रही है। एनसीसी जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 10 मार्क्स का बोनस मिलेगा, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। एनसीसी बी का उसको 6 मार्क्स का, एनसीसी ए का जिसको 4 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये है यहाँ पर सिलेबस है आपका रीजनिंग का, वही ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, वही सिलेबस है रीजनिंग का सिलेबस। यहाँ पर किसका, जीके का सिलेबस। जीके में जितना सब कुछ है, साइंस है आपका, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी, ये सब कुछ इकोनॉमी, जितना सब कुछ यहाँ पर है वही। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का वही पूरा सब कुछ रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सब कुछ आएगा, मतलब आपका उसमें अर्थमेटिक भी आएगा और एडवांस, दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दोनों ही आपके सिलेबस में रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की बात कर लेते हैं। फिजिकल भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड, मतलब फूला हुआ नहीं हो तो 80 हो, और फूलने के बाद कितना, 85 मेल। यहाँ पर बात करें हम मेल कैंडिडेट जो हिल एरियाज की बात करते हैं, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, मतलब जो भी हिल एरियाज के बच्चे हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी।
80 तो यहाँ पर सीना रहेगा और 85 ये तो सेम ही रहेगा चेस्ट की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी के लिए यहाँ पर क्या है 162.5 यहाँ पर इसकी हाइट देखने को मिलेगी। 77 यहाँ पर क्या रहेगा बिना फुलाए सीना और 82 फुलाए हुए सीना। फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर हाइट कितनी रहेगी 157 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पर होनी इंपॉर्टेंट है। जो फीमेल यहाँ पर हिल एरियाज में आते हैं जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, गोरखाज, डोगराज, ये जितने मराठाज, ये जितने भी होते हैं लेह लद्दाख वाले जो रीजन्स होते हैं हिल एरियाज, वहां पर फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है यहाँ पर रिलैक्सेशन है 155 सेंटीमीटर। नॉर्मली 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए, यहाँ पर कितना 155 सेंटीमीटर। और ऑल फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं एसटी से हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर। तो ये पूरा रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको सामने दिखा हुआ है, हाइट, चेस्ट, ये कैसे नापेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नॉर्म्स हैं यहाँ पर किसका CAPF में, वो सब सेम है, CAPF इनका सबका तो सेम ही है, ठीक है, अलग से इन्होंने दे दिया। यहाँ पर एक चीज़ और है, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए क्या है यहाँ पर 100 मीटर की यहाँ पर रेस होगी और 16 सेकंड में आपको उसको क्रॉस करना होगा। 16 सेकंड में इसको 100 मीटर आपको क्रॉस करनी होगी। फिर यहाँ पर क्या होगा 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, वो 6.5 मिनट में ये कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप में, उसमें कोई भी एक चांस में आप 3.65 मीटर पहुंच गए तो इसका मतलब आप यहाँ पर सिलेक्टेड हो। हाई जंप कितना होना चाहिए 1.2 मीटर होगा, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे भाई। फिर यहाँ पर शॉर्ट पुट आपको फेंका जाएगा, 16 LBS का शॉर्ट पुट होता है, ठीक है, और उसमें 4.5 मीटर फेंकने का चांस है और तीन चांसेज में, मतलब आपको 4.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे। किसी एक चांस में फेंक दिया, पहले चांस में मान लो फेंक दिया तो आपको अगले 2 चांस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही फीमेल की बात करें तो जो यहाँ पर 16 मीटर 16 सेकंड में था मेल के लिए, यहाँ पर कितना है 100 मीटर है, ये 18 सेकंड में होगा। यहाँ पर 1600 मीटर की रेस होगी, यहाँ कितने की होगी 800 मीटर की रेस, ये 4 मिनट में, उनके लिए 6.5 मिनट थी 1600 मीटर, यहाँ आधी रेस है और 4 मिनट में, ये किसके लिए फीमेल के लिए है। फिर यहाँ पर लॉन्ग जंप की बात होगी, ये 2.7 मीटर फेंकना है यहाँ पर इनको, लॉन्ग जंप इतना लंबा इसको कूदना है, इसको 3 चांस में। और यहाँ पर क्या है हाई जंप कितना है 0.9 मीटर, वो भी कितने में है 3 चांसेस में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा एक ब्रीफ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ के जाना, 2x की स्पीड में इस वीडियो को देखना। ये नोटिफिकेशन है, नवंबर दिसंबर आपका पेपर हो जाएगा और अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं आई है मेंस की। ये इतना ही इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।